खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। मोहब्बत के मजहब पर बवाल बड़ा भारी है। लव जिहाद पर सियासत बदस्तूर जारी है। जी हां, देश में एक बार फिर लव जिहाद पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश ने लव जिहाद पर कानून लाने की बात क्या कही, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी तर्ज पर कानून बनाने की तैयारी कर ली। वहीं मरुधरा के मुखिया ने लव जिहाद पर होने वाली सियासत पर कड़ा और बड़ा हमला बोला है और कहा कि भाजपा राष्ट्र में एक ऐसा माहौल बना रही है जहां वयस्कों की सहमति सत्ता की दया पर होगी। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है और वे उस पर अंकुश लगा रहे हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की चाल है। मुख्यमंत्री के ट्वीट के ठीक बाद बीजेपी के नेता हमलावर हो गए और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सूबे में एक बार फिर लव जिहाद पर सियासी जंग छिड़ती नजर आ रही है और उठ रहे हैं सवाल कि क्या प्यार को सियासत की नजर लग रही है? क्या यूपी और एमपी में अब लव मैरिज करने से पहले सरकार को अपना धर्म बताना होगा? क्या मोहब्बत को अब धर्म के तराजू में तौला जाएगा? क्या देश में वाकई है लव जिहाद या फिर ये है महज सियासी फसाद? मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है, ये बेबुनियाद है। मोहब्बत के दुश्मनों पर सीएम का प्रहार, धर्म के तराजू में क्यों तोल रहे प्यार, इश्क पर सियासत का शक गहरा क्यों है, प्यार पर कानून का ये पहरा क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ये लव जिहाद है या फिर महज सियासी फसाद? बिग फाइट में बहस आज जिसे हम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता राखी राठौर जी हमारे साथ हैं, वीएचपी नेता रविंद्र शर्मा जी हैं और साथ ही ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के सचिव अब्दुल लतीफ आर्को जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। सुरेश चौधरी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सर, ट्वीट आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, जिसके बाद सियासत और बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन वाकई में क्या लव जिहाद से दिक्कत है या फिर नजर आता है कि जो कानून बनाया जा रहा है वो गलत है? एमपी और यूपी की हम बात कर ले तो क्या सोचती है कांग्रेस इसे लेकर? श्वेता जी, मैं आपको के चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के राष्ट्र के लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि दो वयस्क प्यार और मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत को आप ये लव जिहाद शब्द कहाँ से आया? ये किस पार्टी ने या किस व्यक्ति ने इसका इजाद किया? आज कोई व्यक्ति दो प्यार करते हैं, उनका कोई सिस्टम, मतलब प्यार करने वालों को आप कानून या इसके लिए सब कुछ बना हुआ है ना, पहले से ही सब कुछ बना हुआ है ना। सब कुछ आप सामाजिक ताना बाना राष्ट्र का जो बना हुआ है, उस राष्ट्र को इस लव जिहाद शब्द से तोड़ने की जो ये साजिश रची जा रही है, तोड़ने की जो ये व्यू रचना रची जा रही है, एक पार्टी विशेष के लोगों के द्वारा ये जो तैयारी की जा रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है। क्या गलत कहा है? ठीक है सुरेश जी, लेकिन दिक्कत तो देखिए करने वालों को। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है सुरेश जी, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। दो प्यार करने वाले उस पर पहरा क्यों हो, क्यों कानून बनाया जाए, लेकिन वो तब है जब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक हो। लेकिन अगर झूठ बोलकर धोखे से ऐसा किया जाता है, नाम और धर्म पर बदलाव किया जाता, परिवर्तन, तो उसके लिए भी कानून बनाने की बात कही जा रही। तो अगर किसी के साथ गलत होता है तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। इस बात से तो आप एग्री करते हैं या नहीं होनी चाहिए? नहीं श्वेता जी, अगर देखो, मैं ये कह रहा हूं कि किसी के साथ धोखा करना, फरेब करना, उसके लिए पहले से धारा बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, सब कानून बने हुए हैं। लेकिन आप किसी वर्ग को जोड़ के, व्यक्ति एक समाज विशेष को जोड़ के और कोई इस राष्ट्र में अपन बात करें, मैं उसके लिए कह रहा हूं ये गलत बात है। बाकी अगर किसी को धोखा देना, फरेब करना, चालाकी करना, बदमाशी करना, ब्लैकमेल करना,
उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। उसके क्यों नहीं होंगे, हर व्यक्ति पक्ष में होगा, राष्ट्र का हर नागरिक पक्ष में होगा, लेकिन दो प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वालों लोगों के आप कानून का पहरा बनाना चाहते हैं, इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? ठीक है, यानी आपको लगता है कि लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाए जाने की बात एमपी यूपी में की जा रही है वो गलत है, कानून की जरूरत नहीं। चलिए सुरेश जी, ये आप मानते हैं, यानी कांग्रेस ऐसा मानती है। राखी राठौर जी, अब इस पर सियासत देखिए, एमपी और यूपी में तो एकदम तैयारी हो चुकी है, जल्द ही कानून ला दिया जाएगा, दोनों मुख्यमंत्री कह चुके हैं। अब इस पर बयान कांग्रेस की तरफ से भी है और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी पलटवार है। बीजेपी क्या सोचती है, क्या आपको लगता है कि कानून बनाने की जरूरत क्यों है? देखिए, कानून बनना चाहिए, लव जिहाद क्या है, कैसे समझे हैं इसे? देखिए श्वेता जी, जिस ट्रैक पे आरसी चौधरी जी बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो ट्रैक ही गलत था। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जहां पर की शादी ऐसी हुई हो जिसमें अपनी पहचान छुपा करके शादी की गई हो। अगर पहचान छुपा करके कोई भी काम किया गया और उसके अगेंस्ट कोई बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाया जाता है तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि कांग्रेस को हर काम में प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। उनको लगता है कि सीए हो, चाहे कृषि का संबंधी बिल हो, चाहे कोई से भी बिल हो, हर जगह उनको प्रॉब्लम नजर आती है। और मुझे लगता है ऐसा कि राजस्थान जैसा प्रदेश जिसने एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे टॉप किया है, चौधरी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में राष्ट्र में पहले अटल बिहारी जी, इंदिरा जी, व्यवस्था दीजिए आप। नेहरू जी अभी सब बहुत अच्छी मोहब्बत की बात आप कर रहे हैं। सुरेश जी आप बात तो सुनिए, सर आप बात भी सुनिए, बात सुन लीजिए, आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। सुरेश जी बिल्कुल, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का प्रोविजन है, किसी भी धर्म के दो लोग हों वो आपस में शादी कर सकते हैं हिंदुस्तान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब कब एक पार्टी अपनी पहचान छुपाए। अब आपने लगातार सारे स्टेटमेंट देखे होंगे और उसमें साफ स्पष्ट है कि किसी ने भी किसी पर्टिकुलर समाज, किसी जाति, किसी धर्म की बात ही नहीं कही। ये तो इनकी संकीर्ण मानसिकता है जिसकी वजह से बार बार इस बात को लेके आते हैं। और इसका मुख्य कारण पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस की स्थिति है वो इसी संकीर्ण मानसिकता का नतीजा है और इसी वजह से ये इसको लेकर आ रहे हैं। आप बताइए ना, कहां पर किसी जाति विशेष की बात हुई, किसी धर्म की बात हुई? गलत काम करेंगे तो उसके कानून में प्रोविजन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक बात और कहूंगी श्वेता जी, देखिए निर्भया कांड के बाद में जो आईपीसी की धारा थी उनमें प्रोविजन स्ट्रिक्ट किए गए। 2006 में भी आईपीसी की 376 धारा के अंदर प्रोविजंस किए गए। समय समय पे जब भी जरूरत होती है तो कानून को बदला जाता है, उसको स्ट्रिक्ट किया जाता है और उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर ये किया जाता है तो मैं चौधरी से पूछना चाहती हूं, क्या इस कानून के मकसद से आपको समस्या है? क्या आपको ये प्रॉब्लम है कि बच्चियों के खिलाफ अगर कोई काम होता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट कानून हो? और प्रश्न चिन्ह लग चुका है आपके। ठीक है राखी जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जहां गलत हो रहा है वहां पर कार्रवाई हो और कार्रवाई के लिए कानून की जरूरत है और इसलिए ये कानून चाहती है बीजेपी, इसलिए इस पर इसका फेवर लिया जा रहा है। रविंद्र शर्मा जी, बार बार ये मामले आते हैं, ठीक है हिंदू मुस्लिम हम करते हैं, लेकिन ठीक है एक तरफ तो ये है कि हाँ प्यार बिल्कुल हो सकता है, किसी भी कास्ट में, किसी भी जाति, किसी धर्म में आप शादी कर सकते हो, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कानून बनाने जाने की बात जब एमपी यूपी से शुरू हुई, कानून बनाए जाने की तैयारी वहां पर हुई, तो इसके बाद कहा जा रहा है कि इसे सियासी मुद्दा बना दिया गया है, सियासत इसे लेकर की जा रही है। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि बिल्कुल सही फैसला है, दे रहा है, दुरुस्त है जो एमपी यूपी में किया जा रहा है और इसे पूरे देश में भी लागू करना चाहिए? एमपी और यूपी में जो किया जा रहा है वो बिल्कुल एकदम सही निर्णय है। आप अगर ये देखेंगे बालिकाओं के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरीके से धोखे से ये लोग शादी करते हैं और शादी के बाद की जो स्थिति बनती है वो सोचने लायक नहीं है। ये एक टेढ़ चल गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाटुकारिता के लिए सिर्फ के ऊपर के इनके आका खुश रहे, सिर्फ इतने से के लिए बयान दिया है। इनको पता लगे जब ये तथ्यों पे जाएंगे, और इसी को ये सुरेश जी बढ़ा रहे हैं, ये चौधरी जी बढ़ा रहे हैं, वो उसी चाटुकारिता का हिस्सा है। ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं। इनको तथ्यों से और जो हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप ये देखोगे और किसी भी बच्चे के साथ, अरे ये आप होते तो इस तरह की बात ही नहीं करते आप। लव जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब है किसी भी तरह के तरीके से बल द्वारा, अत्याचार द्वारा किया गया कृत्य। बताओ ना क्या है लव जिहाद का मतलब? और हमें ये लव जिहाद का हिस्सा है। आप देखोगे इतनी स्थिति खराब है बच्चियों की, आप कहीं देख लो, निकिता का कांड हुआ है, और आप देखोगे मेवात क्षेत्र में देखोगे, आप गए नहीं हो, आप बैठे बैठे आप बातचीत करते हैं। ये आपके लिए समझना चाहिए। इस विषय पर बोलने से पहले आप एक बार देखते तो सही उस विषय को, आप उसको समझते, आप क्या बोल रहे हैं। आप प्रेम प्यार, अरे प्रेम प्यार अलग चीज है और ये लव जिहाद अलग चीज है।
हम किसी स्वतंत्रता के वादक नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से मानसिकता से पूरे देश से बाहर हुए हो ना, ये स्थिति आपके सामने है। और ये मुख्यमंत्री जी को होने वाला है राजस्थान में भी। रविंद्र शर्मा जी, यानी आप भी कह रहे हैं कि जो जातियां होती हैं लड़कियों के साथ, और उसके लिए आप भी इसी फेवर में है कि बिल्कुल कानून ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नाबालिग बच्चियों के साथ ये कृत्य होता है, ये आप उसको देखें तो सही, समझें तो सही। ये लोग अब्दुल लतीफ आर्को जी पे मैं साथ हैं। आर्को साहब, एक बात तो जरूर है, लव जिहाद का मतलब ही बदल गया है। अब ये लव जिहाद को लेकर ठीक है कानून बनाए जाने की बात कही जा रही है, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जहां गलत हो रहा हो उस पर सजा का प्रावधान होना चाहिए, उस पर कानून होना चाहिए। क्या ये बात आप मानते हैं? देखिए, ये लफ्ज ही गलत है। लव तक तो बात समझ में आती है, दिया है लफ्ज, तो आप क्या गलत बता रहे हैं? लेकिन ये जहाद का जो मामला है ये बिल्कुल गलत है। इसमें जहाद की कोई बात ही नहीं है। इसको तो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारी बीजेपी जो है, जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, और बीजेपी की जो सोच है वो ये है कि जो मुल्क के हालात हैं उन हालात पर चर्चा नहीं हो, उसके बारे में कोई हमसे सवाल नहीं कर ले। जीडीपी नीचे जा रही है, हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है, मुल्क के हालात खराब है, ये चीजें हमसे पूछना ले, इसलिए ये लव जहाद को लेकर के गुमराह करने का एक तरीका इन्होंने निकाला है। हमारा ये मानना है कि इसके लिए पहले ही कानून बने हुए हैं। बताइए कौन सा है? और जो भी कानून है वो सफिशिएंट हैं। अगर कोई आदमी गलती करता है, गलत करता है, उसके लिए सजा के लिए कानून है, और उस कानून के अंतर्गत उनको सजाएं भी मिलती लेकिन है। इसके लिए अब सवाल ये पैदा होता है, कानून में इसके लिए कोई सवाल ये पैदा होता है, वो दूसरी शादी करेगा, तीसरी शादी करेगा, जानकारी कम है, मैं बताती हूं कौन सा कानून है। फिर क्या कानून काम करेगा, बताइए ना इसमें। देखिए कौन सा कानून है, आप बताइए। देखिए, ये तो अब जबरदस्ती आपके यहाँ स्त्रियों की क्या दुर्दशा है, सबको पता है। वो शुक्रगुजार होना चाहिए। मोदी जी का 3 तलाक का केस ले आए आपके लिए। मैं समझता हूँ कि इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से कानून है। अच्छा, जहां तक ये कानून के बनाने की बात है, तो मेरा ये मानना है कि ये कानून सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि सबका ध्यान इधर डाइवर्ट हो जाए। राम मंदिर खत्म हो गया, 3 तलाक खत्म हो गया, कश्मीर का 370 मैटर खत्म हो गया, इस तरह सारे मुद्दे तो खत्म होते जा रहे हैं। अब इन्हें कोई मुद्दा चाहिए लोगों को भटकाने के लिए, ताकि उधर उसका डाइवर्शन जी, आप तो कह रहे हैं कई लोगों की ये मानसिकता हो सकती है, सोच हो सकती है, जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, कहीं पर भी हमें ज्यादा मामले ऐसे क्यों आते हैं कि हिंदू लड़कियां होती हैं, मुस्लिम लड़के होते हैं, वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसे छिपाते हैं, शादी कर लेते हैं, इसके बाद धर्म परिवर्तन कराते हैं, नाम बदल देते हैं, इसके खिलाफ है। अगर कोई फिगर है तो आप बता दें। मैं बताऊंगी, मैं समझता हूं फिगर नहीं है। मैं बताऊंगी आप, ठीक है, सुनिए, आप बता देना, मैं बताऊंगी, मेरा सवाल आप बता देना। ठीक है, मेरा ये कहना है, अभी आपका यह है कि साहब धर्म बदल कर छुपा कर शादी करना। हेमा मालिनी ने मुसलमान बन के क्यों शादी की? दोनों ही वो तो हिंदू हैं। ठीक है ना, उन्होंने क्या सजा मिलेगी उसे? क्या उसे सजा मिलेगी? क्या उदाहरण सजा मिलेगी? अच्छा उदाहरण है क्या? कम उदाहरण नहीं है, अच्छा उदाहरण है। तो आपके एमपी हैं, उनका हाल ये है कि अपना धर्म बदल करके और शादी कर रहे हैं। ये बीजेपी की पार्टी है, ये दबाव वाली बात हो रही है, दबाव की बात हो रही है। सिर्फ गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आंकड़े बहुत ज्यादा है, आंकड़े बहुत ज्यादा है। जो इंसाफ चाहते हैं, जिनके साथ धोखा हुआ है, जिन लड़कियों की लाइफ बर्बाद हुई है, देखिए उसके लिए तो होना होगा। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हम किसी गलत काम करने वाले का साथ नहीं दे रहे हैं इस मामले में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब किसी ने कर लिया तो क्या हो गया साहब, वो तो मोहब्बत है। नहीं, अगर उसने गलत किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सोची समझी प्रायोजित साजिश है। आप बताइए मुसलमान लड़की कितनी है और हिंदू लड़के कितने हैं, आप बताइए। ठीक है, सजा के लिए। ठीक है, आर्को साहब आप सुनिए, अब्दुल जी कह रहे थे, पूरी बात हो जाने दीजिए सर। मेरा दूसरा सवाल है कि ये तो आपने तय कर दिया कि हिंदू लड़की अगर मुसलमान से शादी कर लेती है तो वो तो लोजहाद हो गया, और अगर मुसलमान लड़की हिंदू के साथ चले गई, उससे शादी कर ली, तो वो क्या होगा भाई?
क्या होगा? देखिए पूरा अभी अगर तब अभी दो मेरी बात IAS, एक IAS लड़का एक लड़की, ठीक है, आप गलत समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक है, की शादी में मुबारकबाद देने के ठीक लिए है गए। सर। वेंकटा देखिए नायडू गलत साहब कौन बोल उनकी रहा है? मुबारकबाद नहीं देने के देखिए लिए इसे गए। गलत क्या ट्रैक बात पर आप करते ले हैं? जा रहे हैं। आर्को अपन उस विषय साहब में ये नहीं गलत जा रहे ट्रैक पे हैं। गलत ट्रैक पे जा रहे हैं आप। बस आर्को एक साहब मिनट, एक मिनट, आप कहते हैं रविंद्र शर्मा जी, रविंद्र आर्को साहब एक मिनट सुनिए सर। ठीक है सुनिए सर। ताजा आप देखिए आप जो भी कहेंगे सर, एक मिनट सर आप सुनिए, बात भी सुनिए ना सर। कोई भी हो सकता है सर, कोई भी हो सकता है, किसी भी ओहदे में हो सकता है, गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है। बात सुनिए आप, कोई भी हो सकता है, ये गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, बड़े ओहदे में हो सकता है। बड़ी बात ये, और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कहीं पर भी अगर गलत होता है किसी के साथ तो कानून होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। बात इसकी लेकर हो रही है, वो कानून मौजूद है। ठीक है राजू। श्वेता जी देखिए, अब्दुल जी क्या है इसको स्पष्ट समझ नहीं पाए। मैंने बार बार एक बात बोली कि जिस तरह की शादी की आप बात कर रहे हैं, इस तरह की शादी जो है स्पेशल मैरिज एक्ट में अलाउड है करना। हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी जात हो वो दोनों शादी कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम वहां पर है जब अपना पहचान छुपाई गई हो और छुपाने के बाद में उस लड़की को कहा जाए कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो, उसको फोर्सफुली कहा जाए। अगर नहीं हो रहा कुछ भी और दोनों के बीच में सामंजस्य है तो किसी को भी इससे प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक आपने केसेस की बात करी, मैं बोलना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी के गृहनगर जोधपुर में सबसे पहला केस जो अभी कुछ दिन पहले आया, जिसमें रवि नाम से बंदा था, बाद में मालूम चला कि उनका नाम शाहरुख है। अजमेर का एक केस है जिसमें कयाम नाम से एक बंदा था जिसने पहले अपना नाम छुपाया और उसके बाद में अब शादी करने के बाद में बताया कि मैं तो मुस्लिम हूं। अब मैं बात अभी भी ये नहीं कह रही हूं, किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो गलत करेगा उसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए। कानून में प्रोविजंस हमेशा चेंजेस हुए हैं और अभी भी होने चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। सर बिल्कुल ठीक है। सुरेश चौधरी जी, सुरेश जी गलत हो रहा होगा तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, उसके लिए कानून होना चाहिए। कोई इसके खिलाफ नहीं कि हिंदू मुस्लिम की शादी ना हो। बताइए ना कौन सा कानून है? श्वेता जी इनसे कानून पूछिए एक बार। आपको मालूम है अब्दुल जी, आपको कानून मालूम है क्या? श्वेता जी मेरी कौन सी धारा है? ठीक है सुरेश जी, बताओ सुरेश जी राखी जी भी मेरी बात को ध्यान से सुन रही सर। हाँ बोलिए आप। मैं कह रहा हूं कि देश के अंदर किसी भी बच्ची के साथ, देश के अंदर किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी धर्म की बच्ची हो, किसी भी बहन बेटी के साथ कोई गलत बात हो रही है, अन्याय हो रहा है, उसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप जिहाद समझे इस बात को, या धर्म, या अरे क्या कानून ला रहे हो? देश में कानून बने, क्या कानून है? तुम आप चार्ट बार के लिए काम करते हैं। भाई से भाई वही बोलना जो आपके आका कहेंगे, सिर्फ आप वही सुनना पसंद करते हैं जो आपके आका चाहते हैं। सच और गलत का फैसला नहीं समझते कर रहे हो आप। इस देश में सब कानून बने हुए हैं। कौन से कानून बने हुए हैं? कौन से कानून? पहचान शादी करने का कौन सा कानून है? चलिए ठीक है सुरेश जी चलिए आपकी बात मान लेते हैं सर, मान लेते कि सब कानून बने। सुरेश जी अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो फिर कैसे इंसाफ मिले उस लड़की को? किसी भी वर्ग, कैसे इंसाफ मिले बस ये बता दीजिए। जाति का हो, ठीक है, किसी भी बच्ची के साथ अन्याय होती है, कैसे इंसाफ मिलेगा? नहीं करना चाहिए, ठीक है, सजा मिलनी ठीक है। कैसे मिले? यही मुख्यमंत्री जी कैसे मिले सजा कैसे मिले? कानून बना हुआ है ना श्वेता जी, इसके लिए कैसे है? धोखे से शादी करता है, अपनी जाति छुपाता है, अपना धर्म छुपाता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, उसके लिए कानून बने हुए हैं ना अपने मुख्यमंत्री जी को। यही तो चाह रहे हैं छुपाना। मैं बताती हूँ आपको, सेक्शन 493 है जिसमें धोखे से शादी की जाती है, उसको और प्रोसेस किया जा रहा है। सेक्शन आपको देखो चौधरी जी, ज्ञान तो कुछ है नहीं। सेक्शन 493 है जिसमें धोखे से अगर शादी की जाए तो उसमें सजा का प्रोविजन है और उसी को और प्रेसाइज फॉर्म में धर्म के नाम पे अगर किया जाता है तो करने में तकलीफ क्या है? मैं बताना चाहूंगी श्वेता जी कि राजस्थान जो है ना, एनसीआरबी की रिपोर्ट में पहले नंबर पर आया है महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें शर्म आनी चाहिए आपको चौधरी जी। इस तरह की बात करते हैं आप। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, जो काम हो रहा है वक्त खत्म हो रहा है। ठीक है अब्दुल लतीफ अब्दुल लतीफ जी एक बात है, ठीक है, लव जिहाद को छोड़ दीजिए, मतलब ही बदला जा रहा है। कह रहे कि ठीक है लव जिहाद को छोड़ दे, लेकिन आप इस बात को मानेंगे अगर धोखे से किया जाता है, लड़की के साथ गलत होता है, कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी लेवल, चौधरी जी किसी भी कानून के लिए। हिंदुस्तान जानता है, ठीक है, हिंदुस्तान जानता है। रविंद्र जी एक मिनट आर्को जी इसी पर जवाब। ठीक है रविंद्र जी वक्त खत्म हो रहा है सर, एक मिनट। हाँ
आर्को जी, सवाल यही है कि ठीक है, अगर लव जिहाद से दिक्कत है उसको भी हम साइड करते हैं, लेकिन अगर इस तरह के मामलों में गलती होती है, धोखा किया जाता है, तो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो आप मानेंगे? हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, तो कानून सफिशिएंट है। और अगर एक बना भी दिया जाता है तो क्या आपको लगता है वो गलत है? बनाने की जब है तो उसमें कहाँ दिक्कत है? हम तो बल्कि आपसे एक बात, इससे बढ़कर के एक बात और कहना चाहते हैं। हमारे मुसलमानों में जितने पढ़े लिखे काबिल बच्चे हैं, वो कम से कम आप अगर इस पे सख्तियां करें और इनको गलती करने वालों को सजा देने लगे, तो वो हमारे बच्चे हमारी बच्चियों से शादी करेंगे ना। हमारे बच्चों के साथ जो है, जो भी आईएएस होता है या कोई बड़े औहदेदार होता है, वो कहीं ना कहीं लव जिहाद आपने कर दिया, वो लव करके शादी कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। हमारी बच्ची पढ़ी लिखी हैं, उनको बच्चे नहीं मिलते, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चों को तो जो है और लोग ले जाते हैं। सजा दो, चलिए ठीक है, सजा करने वालों को सजा दो, ताकि हमारे बच्चियां, हमारी बच्चियां तो कम से कम बचे। ठीक है सर, आज हमारी बच्चियां जो हैं, हमारे यहाँ काबिल बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये कि लव जिहाद वाकई में है या ये सियासी फसाद है, राजनीतिक तौर पर ये मुद्दा बनाया जा रहा है, कई बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन एक बात तो जरूर है, अगर लव जिहाद शब्द से दिक्कत है, बिल्कुल इसे दरकिनार करना चाहिए। लेकिन अगर हम साथ हैं तो उस बात के कि अगर किसी लड़की के साथ गलत किया जाता है, धोखे से शादी की जाती है, नाम बदला जाता है, धन का परिवर्तन किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, भले इसका नाम लव जिहाद दे या फिर कुछ और। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।